अगर ये अंगूठी लेडीज अंगूठी ना होती ना तो मैं मान लेती कि ये स्नोपी या तो फिर शरद के लिए बनी होगी। अच्छा, मेनका के साथ रहने का असर साफ दिख रहा है। युवराज स्नूपी और शरद के लिए हीरे की अंगूठी बनाएगा। ये किसके नाप की अंगूठी लग रही है तुम्हें? साइज का तो नहीं पता, पर एस पर से एक और नाम जो याद आ रहा है वो है सौम्या। युवराज उसके लिए अंगूठी क्यों बनवाएगा? बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। दादी दादी मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। मैं भी आपकी तरह यही गैस करने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर ये अंगूठी है किसके लिए। मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हें सौम्या के मामले से दूर रहो। लेकिन हम नहीं रह सकते। सोचो अगर आज हम उसकी जगह होते और वो तुम्हारी पत्नी होती तो वो भी ऐसा ही सोचती। ऐसा रिश्ता है हमारा। पर मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, वो मेरी वाइफ नहीं है। पर हम हैं और अपनी सहेली को इस तरह किसी के आगे दिवाली की बोनस के लिए हाथ फैलाते नहीं देख सकते। युवराज, क्या नहीं देख सकती मैं रेक्स बहू? देखिए ना, युवराज और सौम्या साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं। आपको नहीं लगता? हाँ, सो तो है। जब ये सौम्या सामने थी तो युवराज को उस लड़की में कौन से सुरखाव के पर नजर आए? ये पूनम का चांद छोड़ के अमावस का चांद उठा लाया इस घर में। हाँ दादी, मुझे भी अजीब लग रहा है, लेकिन हम एक बार तसल्ली कर लेते। हो सकता है कि मेरा शक सही हो। युवराज ने सच में ये अंगूठी सौम्या के लिए बनवाई हो। कुछ दिन पहले जब मेनका ने ये बात कही थी तो तुमने उसका गला पकड़ लिया था। हाँ दादी, पर मेरे पास सबूत नहीं था ना, और मुझे यकीन नहीं हुआ उस पर अब पॉसिबिलिटी दिख रही है। प्लीज हम एक बार चेक कर ले। वो कैसे? हाँ जी, प्लीज आप सौम्या को कुछ मत बताइएगा। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुहानी, तुम चाहती थी ना कि मैं सौम्या की हेल्प करूं? नहीं, हमारा मतलब है कि कोई बात नहीं, हमसे जितना बन पाया हमने कर दिया। मतलब कि तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम तो हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत हो और हमें अगर कोई भी ज़रूरत होगी तो हम सबसे पहले तुम्हारे पास आएंगे। ठीक है, बताना मुझे। एक बात कहें, तुम चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना कर लो, कितनी भी चिक चिक क्यों ना मचा लो, लेकिन आखिर में तुम सब ठीक कर देते हो। इसलिए तुम हमारी पहली पसंद हो। कोई समोसा मिठाई तुम्हारी जगह नहीं ले सकते, कभी नहीं। नहीं सुहानी, मैं जो भी करता हूँ वो मेरा फर्ज है। पर सब कहाँ निभा पाते हैं? तुम्हें पता है, हमें ऐसा लगता है कि हम इस दुनिया की सबसे लकी पत्नी है, जिसकी किस्मत में तुम्हारे जैसा पति है। चलो अभी पता करते हैं सच क्या है। हेलो। हेलो सौम्या, हम चंद्रकला बिरला बोल रहे हैं। हेलो दादी, कैसी हैं आप? आई मीन आप तो अच्छी हो ही। कैसे फोन किया? हम तो बहुत अच्छे ही हैं बेटा, बस तुमसे फोन पे बात करनी थी इसलिए फोन कर लिया। एक काम करो बेटा, कर बिरला हाउस आ जाओ। कुछ खास काम था दादी? हाँ, नहीं नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं, वो सुहानी को सरप्राइज देना था इसलिए। और हाँ, किसी को बताना मत। जी पक्का दादी।
मैं कल मिलती हूँ आपसे। ठीक है बेटा, ओके बाय। क्या हुआ, कहीं बाहर जाना है? जा सकती हो। पर सर मेरी तो शिफ्ट भी अभी पूरी नहीं हुई। तो क्या हो गया, दिवाली आ रही है और तुम्हें अपने घर में भी कुछ काम करना होगा ना। हाँ एक्चुअली काम तो बहुत है। थैंक यू सर एंड थैंक यू सो मच फॉर द एडवांस। इसमें थैंक्स किस बात का, अभी तो दिवाली का सरप्राइज गिफ्ट बाकी है और मैं तुम्हें इसलिए डांटता हूँ ताकि तुम अच्छा काम करो और मुझे गलत साबित करो। यस सर, मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगी। एंड थैंक्स अगेन सर। हेलो मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स, एक ऑर्डर देना है। ये अंगूठी अगर सौम्या के हाथों में फिट हो गई तो हम समझेंगे कि तुम सच कह रही हो। ठीक है दादी, मैं तो यहाँ सिर्फ इसीलिए आई थी कि मुझे पता था कि आप हो तो सच तो सामने आएगा ही, वरना मुझे क्या पड़ी है किसी की जिंदगी में घुसने की। ठीक है दादी, मैं चलती हूँ। इतनी गर्मी है, पर से एसी भी ऑफ है, सोऊं कैसे? तो चला लो ना ऐसे। सुहानी, मैं तुम्हारी तरह अपने दिल की हर बात एक डायरी में तो लिख नहीं सकता, पर मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। मुझे तुमसे कोई शिकायत या फिर नाराजगी नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो बुरा लगता है कि जिस तरह तुम मुझे प्यार करती हो, जिस नजर से तुम मुझे देखती हो, मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। क्या हुआ? सुहानी, तुम्हारी हेल्प करना पागलपन है। चल झूठे कहीं के। ऐसे होते में ये सब थोड़ी अच्छा लगता है। देर से उठने की वजह से लेट हो गई, ऊपर से पूरा घर भी तप रहा है, बिजली जो नहीं है। क्या करूं? जल्दी से बिरला हाउस चलती हूँ, कम से कम एसी की ठंडी हवा तो मिलेगी। इस वक्त कहाँ जा रही हो सौम्या? बहू, अपनी माँ से मिलने जा रही हो? हाँ वो
मॉम से मिलने जा रही हूँ। एक्चुअली दिवाली है ना, तो आप सबको भी शॉपिंग करनी होगी, इसीलिए मैंने सोचा मॉम के साथ जाके आप सबके लिए। हाँ हाँ, तो ठीक से आराम से जाओ, लेकिन शाम तक तो आ जाओगी ना? हाँ 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 माँ जी। माँ, हम सारा दिन घर पर अकेले बैठे रहते हैं, तुम फिर भी सौम्या को बाहर भेज रही हो। कृष्णा, बस आज की तो बात है, कल मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूंगी, पक्का। देखा भैया, भाभी को लगता है आप निकम्मे हो और हर रोज घर पे ही बैठे रहोगे, इसीलिए खुद जा रही है शॉपिंग करने, वो भी आपको सुनाते हुए। ऐसा कुछ नहीं है। और राखी, तुम पति पत्नी के बीच ना ही बोलो तो अच्छा है। देख लो भैया। सौम्या, हमारे पास नौकरी भले ही नहीं है, लेकिन आत्मसम्मान जरूर है, और तुम्हें कोई हक नहीं है हमारी बेरोजगारी पर ताना मारने का। मगर कृष्णा, मैंने क्या और मैं तो सिर्फ माँ। रहने दो, तुम कभी समझोगे ही नहीं। अरे अब ये कौन आ गया? अरे गुरु, हम टिकट बुक कराए दिए, 1 घंटे बाद का शो है, फटाफट से नाश्ता कर लो, चलो। हाँ चलो आओ। थोड़ी देर में सौम्या घर आ रही है, मुझे युवराज को रोकना होगा, वरना उसके बिना तमाशा कैसे होगा। मम्मी जी, मम्मी जी, बहुत इग्नोर कर लिया सबने मुझे, इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं कार्ड पार्टी रख लूं, जिसमें सारे घर वाले होंगे, तो सब लोगों से बात भी हो जाएगी और मिलना जुलना भी हो जाएगा। ठीक है, मैं सोचती हूँ। मैंने कहा ना, सोचने समझने का टाइम नहीं है मम्मी जी। अच्छा ठीक है, हो जाएगा। थैंक्स मॉम, थैंक यू सो मच। और हाँ, युवराज और शरद मूवी देखने जा रहे हैं, प्लीज उनसे कहिए ना सुहानी को भी लेकर जाए। सुहानी, वो तो शायद नहीं जाएगी, तो मैं इन दोनों को भी रोकती हूँ। ऐसे थोड़ी होता है, मैं अभी जाकर बात करती हूँ। ठीक है मॉम। जी कहिए। जी मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स से आया हूँ, सौम्या जी के नाम का ऑर्डर है, टीवी और एसी का, उसकी डिलीवरी देने आए। और पैसे? पेमेंट तो हो गया है। तो इस दिवाली के इंसेंटिव की बात कर रहे थे सर। अरे लेकिन ये सामान भिजवाया किसने और किसने पैसे दिए? मॉम ने, मेरी मॉम ने भिजवाया होगा। वो एक्चुअली उन्होंने पूछा था कि मुझे दिवाली के लिए क्या चाहिए, तो मैंने एसी और टीवी मांगा था। अरे वाह बहू, हमारी तरफ से ना तुम्हारी माँ को धन्यवाद कह देना, बेचारी कितना ख्याल रखती है तुम्हारा और तुम्हारे ससुराल वालों का। मैम साइन प्लीज। कहाँ फिटिंग करानी मैम? ये ऐसे तो हमारे कमरे में फिट करना है, और ये टीवी वहाँ उस कोने में, और सबसे पहले ये हमारे कमरे में लेके चलो। आइए हम बताते हैं, संभाल के उठाना। हाँ जी चलिए आइए। आराम। आओ भैया। अब की बार दिवाली अच्छी जाएगी। ताना नहीं मार रही हूँ, बल्कि तुम्हें सपोर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन शायद तुमने मुझे ना समझने की कसम खा रखी है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।